सोचिए, भारत की शिक्षा प्रणाली जो दशकों से मतलब कई सालों से लगभग एक जैसी ही चली आ रही है, उसे अचानक एक झटके में बदल दिया जाए। 29 जुलाई 2020 को ठीक यही हुआ। भारत ने एक ऐसी नई शिक्षा नीति पेश की जो हमारे क्लासरूम्स को 21वीं सदी में लाने का वादा करती है। तो चलिए इस बड़े बदलाव को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है स्कूल के स्ट्रक्चर में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। वो 10+2 वाला सिस्टम जिससे हम सब और शायद हमारे माता पिता भी पढ़े हैं, अब वो बीती बात हो गई है। उसकी जगह अब आ गया है एक नया 5+3+3+4 मॉडल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है। ये बच्चों के सीखने के तरीके को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आखिर ये 5+3+3+4 है क्या? असल में ये बच्चों के सीखने के सफर को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। हर हिस्सा बच्चे की उम्र और उसकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहला है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे होंगे, जहां सारा जोर खेल-खेल में सीखने पर होगा, कोई किताबों का बोझ नहीं। इसके बाद आता है प्रेपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, जहां उनकी पढ़ने लिखने और गणित जैसी बुनियादी चीजों पर पकड़ मजबूत की जाएगी। फिर है मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल के लिए, जहां स्टूडेंट्स को अलग-अलग सब्जेक्ट से मिलवाया जाएगा और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाएगा। और आखिर में है सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल के लिए, जहां उन्हें अपनी पसंद के विषय गहराई से पढ़ने और अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी होगी। ढांचा तो बदल गया, समझ में आया, पर सवाल यह है कि इस इतने बड़े फेरबदल के पीछे का असली मकसद क्या है? सरकार शिक्षा में आखिर किस नई सोच को, किस नई दिशा को आगे बढ़ाना चाहती है? इसका सीधा सा जवाब है रटने वाली पढ़ाई से छुटकारा। सालों से हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना यही रही है कि वो सिर्फ रटने पर जोर देती है। ये नई नीति इसी सोच को बदलना चाहती है। अब फोकस इस पर नहीं होगा कि एक छात्र कितना याद कर सकता है, बल्कि इस पर होगा कि वो कितना समझ सकता है, कितना नया सोच सकता है और अपने ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ नंबरों की दौड़ नहीं होगी। कोशिश ये है कि छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीज़ों पर सवाल उठाने की आदत डाली जाए, उन्हें जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी स्किल्स सिखाए जाएं। और एक बहुत ज़रूरी बात, बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में सिखाने पर जोर दिया जाएगा ताकि उनकी नींव मजबूत हो। अच्छी अच्छी बातें क्लासरूम की हकीकत कैसे बनेंगी? चलिए अब उन ठोस बदलावों पर नजर डालते हैं जो शिक्षा का पूरा चेहरा बदलने का दम रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब कम से कम क्लास 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। सोचकर देखिए, जब बच्चे उसी भाषा में सीखेंगे जिसमें वो सोचते हैं, सपने देखते हैं, तो उनकी समझ कितनी गहरी होगी। और ये देखिए, पढ़ाई अब सिर्फ किताबी नहीं रहने वाली। क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन यानी हाथ के हुनर सिखाए जाएंगे। मतलब कोडिंग, बढ़ाईगीरी, गार्डनिंग, ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स अब सिलेबस का हिस्सा होंगे, ताकि बच्चे सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हुनर लेकर स्कूल से निकलें। और हाँ, बोर्ड एग्जाम का वो डर, उसे भी कम करने की कोशिश है। अब बोर्ड की परीक्षाएं रटने की क्षमता को नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स की समझ को परखेंगी। मकसद है कि एग्जाम का स्ट्रेस कम हो और सीखने में मजा आए। ये बदलाव सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रुकते, कॉलेज की पढ़ाई यानी हायर एजुकेशन में भी एक क्रांति आने वाली है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री अपनी मर्जी से डिजाइन करने की पूरी आज़ादी मिलेगी। का वो पुराना दबाव खत्म हो रहा है। इस नए सिस्टम में अगर कोई 1 साल की पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ने पर डिप्लोमा और 3 या 4 साल पूरे करने पर डिग्री। मतलब कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पहले सिस्टम की नींव है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसे एक डिजिटल बैंक की तरह समझिए, जहां पैसों की जगह आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जमा होंगे। आप अलग अलग कॉलेजों से कोर्स करके क्रेडिट कमा सकते हैं और उन्हें इस बैंक में जमा कर सकते हैं, और फिर जब चाहें इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। पूरे नए सिस्टम को ज़मीन पर उतारने वाले तो हमारे टीचर्स ही हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग पर भी खास जोर दिया गया है। 2030 तक टीचर बनने के लिए कम से कम 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जरूरी होगी, ताकि बच्चों को पढ़ाने वाले सबसे बेहतरीन हों। ये पॉलिसी कागज पर तो बहुत ही शानदार लगती है, लेकिन असली दुनिया में इसका भविष्य क्या है? चलिए इसकी उम्मीदों, फायदों और सबसे बड़ी चुनौतियों को भी समझ लेते हैं।
किसी भी बड़े सपने को सच करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा वादा है शिक्षा पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 6% तक लेकर जाना। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है जिसका इंतजार सालों से था। पॉलिसी ठीक से लागू हो गई तो इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। रटने के बोझ से आजाद छात्र, असल दुनिया के लिए तैयार स्किल्ड युवा और एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया में किसी से कम ना हो। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है। इस पॉलिसी के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे गांव-गांव तक डिजिटल पढ़ाई कैसे पहुंचेगी, लाखों टीचर्स को नए तरीके से ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, और क्या सारे राज्य इसे एक ही लगन और तेजी से लागू कर पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। साफ है, वो इसे शिक्षा व्यवस्था को लचीला, आधुनिक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानती है। मतलब ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को एक नई शक्ल देने का सपना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पॉलिसी अगर सही तरीके से लागू हुई तो सच में भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बना पाएगी? कागज पर तो ये एक क्रांति है, पर इसकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होगी। भविष्य ही बताएगा कि ये ऐतिहासिक कदम भारत की तकदीर कितना बदल पाता है।